जल शक्ति मंत्री थे, उनका पोर्टफोलियो बदला गया, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल ने एक बार फिर से कानून मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे थे। बढ़ेंगे आगे, डीग से खबर लेंगे। मेवात में हो रहा है एक्शन, आप देख सकते हैं मेरे बगल में किस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर दिखाई दे रही है। ये वो संपत्ति है जो अवैध तरीके से कमाई गई। साइबर ठगों ने लोगों से पैसे हड़पे, उस प्रकार की इमारतें खड़ी की जिसको आज ये बुलडोजर, सरकारी बुलडोजर इसे गिरा रहा है। एक बड़ा एक्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में ये बड़ा एक्शन यहां पर दिखाई दिया है। ठगी से बनाई गई संपत्तियों पर ये बुलडोजर चल रहा है। सीकरी थाना इलाके में ये कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। करोड़ों की ठगी की गई और इन ठगी करने वालों पर बुलडोजर का एक्शन। हमारे सहयोगी देवेंद्र वहीं पर मौजूद है जहां पर एक कार्रवाई हो रही है। देवेंद्र, आईजी साहब क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्रवाई के माध्यम से बाकी साइबर ठगों को? अगर ये जिस प्रकार का एक्शन दिखाई दिया, क्या माना जाए रडार पर अभी कई और भी होंगे जिन्होंने इस क्षेत्र में इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया है साइबर ठगी के? देखिए आशीष, जो आईजी राहुल प्रकाश है उन्होंने बाकायदा थानेवार डायरेक्टरी बनाई है। जो भी साइबर अपराधी है उनकी डायरेक्टरी तैयार की गई है और लगातार 300 से अधिक लोगों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। और उनकी कोशिश यही है, तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से मैसेज देने की कोशिश है। मैं सहयोगी दिखाइए पूरे गांव में इस कार्रवाई के बाद में जिस तरीके से हड़कंप है, मैं सहयोगी पीयूष कहूंगा कि कुछ तस्वीरें दिखाएं, इस तरीके की तस्वीर दिखाएं। देखिए कैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग इस कार्रवाई के बाद में छतों पर आकर इस कार्रवाई को देख रहे हैं। तो राहुल प्रकाश का मैसेज सिर्फ यही है कि साइबर अपराधी अपराध छोड़ दें, क्योंकि डीग वो इलाका है, डीग वो जिला है। भरतपुर में आता था पहले लेकिन अलग हो गया, लेकिन डीग वो जिला है जहाँ 82% साइबर अपराध होता है। अपराध के कलंक धोने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल प्रकाश को फ्री हैंड दिया और 6 महीने पहले जब उनकी पोस्टिंग हुई तो लगातार उन्होंने आते ही ऑपरेशन एंटीवायरस शुरू किया। और इस ऑपरेशन एंटीवायरस का असर यह है कि 34% से ज्यादा अपराध में कमी आई है और ये कवायद भी लगातार उसी कड़ी में। बाकायदा थानेवार सभी अपराधियों की डायरेक्टरी बनाई गई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अलग से जो भी अपराधी है उनकी आईजी की स्पेशल टीम, आईजी राहुल प्रकाश की एक स्पेशल टीम लगातार मेवात में कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे 24/7 राउंड द क्लॉक काम कर रही है। और यही वजह है कि लगातार इस तरह के एक्शन देखने को मिले और ये बड़ा एक्शन है। ये अपने आप में एक बड़ा एक्शन है कि किस तरीके से अपराधियों को मैसेज देने की कोशिश है कि वो इस तरह की जो कि संपत्ति इकट्ठा करेंगे, ठगी करके लोगों को जो पैसा लूटेंगे और उससे संपत्ति खड़ी करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनकी जो संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर चलेगा, यही मैसेज देने की कोशिश है। और अपराध मुक्त कैसे डीग जिला बन सके, कैसे साइबर अपराध से डीग जिले के कलंक को धोया जा सके, इसी कवायद में राहुल प्रकाश लगे हुए और यही कोशिश उनकी और हमारी भी कोशिश ये है कि दर्शकों को बता सके कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर खड़ा होकर कि यहाँ जो कार्रवाई चल रही है उससे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लोग देख सके कि साइबर अपराधियों के खिलाफ राजस्थान की जो पुलिस है उसने लगाम कस ली है। और रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। जी देवेंद्र, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो एक्शन हमने दिखाया है इसमें जिस बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई है, क्या वो कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई थी इस ठग के द्वारा और उसकी गिरफ्तारी कब हुई, कैसे हुई, जरा बताएं इसके बारे में। किस प्रकार की वारदातों को ये अंजाम दे रहा था, कैसे जाल बिछाया गया इसको पकड़ने के लिए? देखिए हम सीधे कोशिश करेंगे एक बार वापस जोड़ने की। यहाँ पर डीवाईएसपी है नगर आशीष प्रजापत, वो बताएंगे कि 8 मई को एक गैंग 13 लोगों की एक गैंग पकड़ी गई थी और उस गैंग में ये जो 7 जो नाम का ठग है जिसने ये संपत्ति खड़ी की है उसके बारे में सर बताइए क्या चीज है। 8 मई को बनेनी डोकला गांव जो कि पुलिस थाना सीकरी के अंतर्गत आता है में 13 लोगों की एक साइबर ठगी गैंग को पकड़ा गया था, जिसका सरगना साद मोहम्मद सनोफ रशीद निवासी बनेनी डोकला था। ये गैंग सेक्स टोर्सन से लेके विभिन्न प्रकार की कार्य प्रणालियों द्वारा साइबर ठगी करके लोगों से बहुत बड़ी मात्रा में राशि अवैध रूप से प्राप्त करती थी। और इसके अनुसंधान के दौरान ही ये सामने आया है कि इन्होंने इससे अवैध संपत्तियां भी अर्जित की है। इसी के सिलसिले में जो एक ये संपत्ति है इस सरगना ने बना रखी है राज की भूमि पर अतिक्रमण करके, इसे आज प्रशासन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया है। तो देखिए जैसा आशीष प्रजापत ने बताया कि जो संपत्ति सरकारी जमीन पर खड़ी करके बनाई गई उसको आज ध्वस्त किया गया। बाकायदा और भी जो साइबर ठगे जिन्होंने संपत्तियां खड़ी की है, जो लगातार नई जो संपत्तियां खड़ी कर रहे हैं या बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं, उनकी सबकी डायरेक्टरी तैयार की गई है। उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये एक्शन अब लगातार मेवात में देखने को मिलेगा। ये पीला बुलडोजर जो पीला पंजा है वो लगातार चलता मिलेगा, क्योंकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि अपराधी चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने की और लगातार उन्हीं के
विधानसभा क्षेत्र में ये कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि नगर डी जिले के अंदर आता है और रेंज आईजी राहुल प्रकाश लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। नीचे की जो टीम है, चाहे उसमें सीकरी थाना प्रभारी मुकेश की बात करें, आशीष प्रजापति की बात करें, या और जो इलाके में जो लोग काम कर रहे हैं लगातार जो थाना प्रभारी है वो उनकी टीम है, और जो कोताही बरत रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी साइबर ठग को मदद कर रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन हुआ है। 2 थाना प्रभारी अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं और कईयों पर गाज गिरने की कवायद है। कई पुलिसकर्मी जो उनसे मिलीभगत रखते थे उनको भी हाजिर किया गया। तो निश्चित रूप से अपराध से कोई समझौता नहीं है। भजनलाल शर्मा का जो जीरो टॉलरेंस का मैसेज है कि किसी भी तरीके से किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान को जिस तरीके से यूपी की तर्ज पर ही यहाँ पर अब बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। जी आशीष। देवेंद्र, ये बड़ा एक्शन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस काम के लिए 2 बुलडोजर वहां खड़े थे, क्या वो काम संपन्न हो गया या अभी कार्रवाई कुछ और देर यहां पर चलेगी? और आसपास में क्या माहौल है? बाकी साइबर ठगों में जिस प्रकार के मामलों में लिप्त रहते हैं उनमें क्या हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है? साथ ही साथ में ये बताएं कि रेंज आईजी राहुल प्रकाश को जब से जिम्मेदारी दी गई है तब से लगातार किस प्रकार के एक्शन विशेष तौर पर साइबर ठगों के प्रति दिखाई दिया है, उनके खिलाफ ये एक्शन किस प्रकार से दिखाई दिया है? देखिए, अगर बिल्डिंगों की बात करें तो जो इमारतें थी वो जमींदोज हो चुकी है। सहयोगी पीयूष को कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं कि जो इमारत यहाँ पर खड़ी थी, 3 दुकानें जो बनी थी वो अब जमींदोज हो चुकी है। मलबा यहाँ पर नजर आ रहा है, जेसीबी आप देख सकते हैं अब बिल्कुल काम बंद करके यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। और अगर कार्रवाई की बात करें तो अब तक जो अपराध होते थे उसमें 34% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। और लगातार साइबर अपराधियों में इस बात का खौफ। अब यहाँ पर आप देखिए कि साइबर अपराधी अगर गोली चला रहे हैं तो गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें आजकल हम देखते हैं कि साइबर अपराधी और पुलिस की मुठभेड़ होती है तो आमना सामना बंदूक की गोली से होता है, चाहे वो पुलिस के गौ तस्कर हो या साइबर अपराधी हो। एंटी ऑपरेशन की बात हो, नंदी प्रहार की बात हो, तमाम तरह के नए इनोवेशन राहुल प्रकाश ने यहाँ पे किए। राहुल प्रकाश एक खुली सोच के अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। लगातार उनका जो काम करने का तरीका है वो ग्राउंड जीरो पर उतर के काम करते हैं। पहले उन्होंने खुद मेवात में उतर के लोगों से, जो मेवात के मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत की, उनके बाद समझाइश की कि आप लोग इस रास्ते को छोड़िए, जो लोग इस रास्ते पे जा रहे हैं उनको समझाइए कि वो मुख्य धारा में लौटें। लेकिन जब लोगों ने इस तरह की नहीं मानी तो उसके बाद में जो लोग लगातार इस अपराध को कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन शुरू किया गया। निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है। साइबर अपराध की दुनिया में जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि आपके ऊपर पीला पंजा चलने वाला है। राहुल प्रकाश के जो कहें कि उनकी जो कार्रवाई है उनसे आप बच नहीं सकते। लगातार जिस तरीके से एक्शन वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, और डीग जिला, क्योंकि डीग को लगातार साइबर ठगी का गढ़ माना जाता है, अब उसमें लगातार, क्योंकि राहुल प्रकाश ने एक तरह का मैंडेट थाना प्रभारियों को भी दिया है, अगर उनके इलाके में से लगातार साइबर ठगी की वारदातें बढ़ी या कोई मुकदमा दर्ज होता है तो फिर थाना प्रभारी पे गाज गिरेगी। इस तरह की मैंडेट मिलने के बाद में अब ग्राउंड जीरो पर भी काम हो रहा है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इस तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर सामने आ रही हैं। कुछ तस्वीरें दिखाने के, देखिए इधर देखिए, ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के जरिए गांव में जिस तरीके से माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरते, इसको लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई है। जी आशीष। देवेंद्र, कितना क्षेत्रफल होगा इस बिल्डिंग का? कितने एरिया में बिल्डिंग बनी थी और कुल कितनी संपत्ति इसकी सीज की गई है, और अभी और कितना संपत्ति है जिसने इस प्रकार से अर्जित किया जिस पर एक्शन होने की उम्मीद है? 40 की 4 दुकानें थी, 3 से 4 दुकानें थी, इनको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। और इसके अलावा जो और लोग हैं, जो और अपराधी हैं जो अब तक पकड़े गए हैं, जिन्होंने संपत्तियां खड़ी की हैं, उनको भी यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। और उन संपत्तियों पर भी पुलिस का एक्शन चलने वाला है। पुलिस का पीला पंजा चलेगा तो निश्चित रूप से किसी को कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और ये अपने आप में एक बड़ा एक्शन है मेवात में। जी आशीष। शुक्रिया आपका देवेंद्र, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ठगों के गढ़ में एक्शन दिखाई दे रहा है। रेंज आईजी राहुल प्रकाश का है निर्देशन। ठगी से बनाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चल गया है और जो इमारत अभी आप कुछ देर पहले देख रहे थे वो जमींदोज हो चुकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं आखिर किस प्रकार से ये एक्शन यहाँ पर हुआ। संपत्तियां ध्वस्त कर दी गई हैं साइबर ठगों की।